लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं, कांग्रेस खुद को कहां स्टैंड कर रही है, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है, किस तरीके से जो लोकसभा का चुनाव होगा प्रथम चरण का उसको देख रहे हैं। कांग्रेस के बड़े नेता प्रमोद तिवारी राज्यसभा सांसद आज सहारनपुर पहुंचे हैं। उनसे सहारनपुर और खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश की सियासत पर होगी खास बातचीत। प्रमोद तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। किस तरीके से देख रहे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर पहले चरण का चुनाव होना है, कांग्रेस कहां स्टैंड कर रही है? देखिए, गठबंधन की बात करिए, क्योंकि कांग्रेस पहले राउंड में सिर्फ एक जगह लड़ रही है, सहारनपुर। गठबंधन बहुत अच्छा कर रहा है। एक माहौल ऐसा बन गया है जैसे परिवर्तन का। लोगों को महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के साथ जो जुल्म जाती हुई है, 700 किसान जिस तरह शहीद हुए हैं जी, जिस तरीके से ये गन्ने का बकाये का भुगतान, कीमत वो जो वाजिब थी या जो देने का वादा था वो नहीं हुआ, बिजली के लिए जो वादा था वो नहीं पूरा किया। तो मोदी जी की तस्वीर पूरे हिंदुस्तान में ये बन गई है कि हर चुनाव में नए मुद्दे लाते हैं और भूल जाते हैं, फिर अगले चुनाव में नए मुद्दे लाते हैं, वो भूल जाते हैं। देखे ना, कहाँ है 5 लाख 15 लाख रुपए सबका, कहाँ है 2 करोड़ रोजगार? उल्टा हुआ। अब तक तो 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए था, पर बेरोजगारी 2014 में जब से ये आए हैं और 2024 में 3 गुना बढ़ गई। महंगाई 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ दी। तो अगर सारी बातें देखें तो मोदी इस देश के आजादी के बाद सबसे असफल प्रधानमंत्री। वो टीवी के सहारे, मीडिया के सहारे, भाषणबाजी के सहारे दिखाने की कोशिश करते हैं कि नहीं हम कामयाब है, लेकिन अगर जमीन पे देखा जाए तो सबसे नाकामयाब प्रधानमंत्री मोदी जी। लेकिन तिवारी जी, जब प्रधानमंत्री मंच से बोलते हैं तो वो एक तरफ अपनी उपलब्धियां गिनवाते हैं। अभी सहारनपुर में आए थे प्रधानमंत्री, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसमें मुस्लिम लीग की झलक नजर आती है। उन्हें ये मालूम है कहाँ क्या बोलना है। मेरे 3 सवाल है उनसे। ये मुस्लिम लीग के साथ सरकार किसने बनाई थी? इनके श्यामा प्रसाद मुखर्जी किसके साथ मंत्री थे? सिंध प्रांत में और बंगाल में श्यामा प्रसाद और मुस्लिम लीग ने मिलकर सरकार बनाई। फिर जिन्ना की मजार पे कौन गया? अडवाणी जी। वहां सबसे बड़ा सेकुलर होने का सर्टिफिकेट देके आए। बिन बुलाए पाकिस्तान कौन पहुंचा? मोदी जी। वहां जाके उनके मागी सजदा करते रहे और उसी के बाद पठानकोट में टेररिस्ट एक्शन हो गया। तो हम तो सबको मिलाकर एकजुट होकर बात करते रहे। मैंने 3 सवाल पूछे, बताएं जवाब दें उसका ही। इस पर एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा, इनके पास इसके सिवा मुद्दा क्या है? क्योंकि उनको मुस्लिम लीग दिख रही है उसमें, हमें उसमें हिंदुस्तान का भविष्य दिख रहा है। 140 करोड़ लोगों की भलाई का वो एक दस्तावेज। सर देखिए, सवाल ये भी है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने यहाँ सहारनपुर की रैली में ये भी कहा कि कांग्रेस को तो प्रत्याशी भी नहीं मिल रहे हैं, जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं वो खुद बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पिछले 10 वर्षों के दौरान 14 के बाद से ऐसी परिस्थितियां क्यों कांग्रेस के अंदर बनी? 4 बीजेपी के एमपी टिकट ठुकरा के कांग्रेस में आ गए। मैं कहीं दूर नहीं जाऊंगा, आप इसी से 30-40 किलोमीटर बाद हरियाणा शुरू होता है। हरियाणा में क्या वीरेंद्र सिंह जी ने भाजपा ठुकरा के टिकट छुटा के सिटिंग मेंबर वीरेंद्र सिंह नहीं आ गए कांग्रेस? मैं दूर की बात नहीं कर रहा हूँ। 4 ऐसे हैं, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो वहाँ महाराष्ट्र हो, तो 4 ऐसे एमपी हैं जिन्होंने बीजेपी का टिकट ठुकराया, क्योंकि उनको मालूम है कि बीजेपी आने वाली नहीं, और बीजेपी में जो बाहर से है वो अंदर नहीं, और जो अंदर है वो बाहर नहीं। तो इस तरह लोग महसूस कर रहे हैं कि बीजेपी एक डूबती हुई नाव। जयंत चौधरी को आप किस तरीके से देख रहे हैं? पश्चिम के अंदर पहले गठबंधन था, 9 विधायक आरएलडी समाजवादी के बने, खुद राज्यसभा गए जयंत चौधरी, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि अचानक से उन्हें बीजेपी के साथ जाना पड़ा? पिछली बार साथ थे, क्या रिजल्ट आया था जयंत चौधरी का? खुद तो जीत नहीं पाए, पार्टी से एक नहीं जीता, तो उनके बारे में मैं क्या बात करूं? उनका पिछला जो रिजल्ट है इस बार फिर दोहराया जाएगा। उनके फादर तो मिनिस्टर भी रहे हैं आपके साथ सरकार में, तो अब जयंत चौधरी बीजेपी के साथ चले गए, वही बीजेपी जिसके खिलाफ बोलते रहे जयंत चौधरी 2022 के विधानसभा चुनाव में। तो क्या ये सिस्टम होता है कि जो क्षेत्रीय दल होते हैं जब सत्ता बदलेगी तो फिर कांग्रेस के साथ भी हाथ मिलाया जाएगा, तब आप वेलकम करेंगे उनका? मैं अभी की बात करना चाहता हूँ, भविष्य में कब क्या होगा ये तो एक अलग बात होगी। आप बताइए ना, पिछला 2019 में क्या सीट मिली थी ये इनकी पार्टी को, और उसके बाद
ये तो एहसान है समाजवादी पार्टी का, जिसने अपने वोट के सारे इनको राज्यसभा पहुंचा दिया और उसके बाद उसी को धोखा देके चले गए। मजबूती मिलेगी बीजेपी को। मुख्यमंत्री आए थे सहारनपुर, कल कहा कि नल और कमल जब साथ मिल जाएगा तो विपक्ष का सुपड़ा साफ हो जाएगा पश्चिम से। दिक्कत यह है कि पहले वो पूरब बचा लें मुख्यमंत्री जी, तो यहाँ का सुपड़ा बाद में साफ करें। पैरों के नीचे जमीन निकल गई हमके, न गोरखपुर उनको मिल रहा है, न महाराजगंज मिल रहा है, आसपास की सारी सीटें साफ हो गई, माहौल बदल चुका है। मोदी, ये चुनाव मोदी के मुद्दे पे हो रहा है। क्या हुआ यहाँ सहारनपुर में जो एक मीटिंग हुई राजपूत महासभा की, या जिस नाम से भी उन्होंने बैनर तले किया, उन्होंने क्या फैसला लिया? तो हर कोई एक फर्क रास्ता अख्तियार कर रहा है। अब मोदी एक डूबता हुआ जहाज है, उस पर कोई बैठना नहीं चाहता। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कांग्रेस और सपा के शासनकाल में किस तरीके से दंगे होते थे। खुद मुजफ्फरनगर 2013 का दंगों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सुरेश राणा को जेल भेज दिया, सुरेश राणा मंच पर ही बैठे हुए थे। तो इस तरीके का जिक्र करना दंगों का, पलायन का, ये विपक्ष की सरकारों के दौरान मुख्यमंत्री ने कल गिनवाए। अगर वो दंगे का जिक्र नहीं करेंगे, अगर वो जिक्र नहीं करेंगे किस तरीके से फिरका परस्ती है, और जो दंगे की बात करते हैं, जब दंगे करने वाले सरकार बना लेते हैं तो कुछ दिन तो अमन चैन रहता है। लेकिन जिस तरह वो कर रहे हैं, मैं तो कहूंगा कि इससे ज्यादा बुरी कानून व्यवस्था कभी नहीं रही, इससे ज्यादा रिश्वतखोरी नहीं रही। आप किसी डिपार्टमेंट में चले जाइए, किसी ऑफिस में चले जाइए, 4 गुना 5 गुना 6 गुना रेट बढ़ गया रिश्वत का। ये सच्चाई। सहारनपुर के अंदर आपने इमरान मसूद को यहाँ पे प्रत्याशी बनाया है। इमरान मसूद बीच में समाजवादी पार्टी में चले गए, फिर प्रियंका गांधी ने कहा कि जो गए हैं वापसी नहीं होगी, फिर टिकट दे दिया गया। तो इन परिस्थितियों पर कुछ कहना चाहेंगे? जो फैसला हो चुका, वो कांग्रेस में आ गए, कांग्रेस ने टिकट दे दिया, तो अब ये स्टेज है इस समय बोलने की कि क्या फैसला क्या नहीं हो। फैसला हो चुका, उनकी योग्यता देख के, उनकी काबिलियत देख के, उनकी जी सकने की क्षमता देख के एक फैसला हो चुका है पार्टी का। हमें तो उसी में कायम रहना है ना। उनका एक बयान भी काफी तेजी से वायरल हो रहा है जिले में, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यदि बीजेपी की सरकार आ गई, खासकर मुस्लिमों से, कि मेरा तो इलाज होगा ही होगा, आपका भी इलाज होगा। आपसे मतलब उनका सभी से। अब उसको एक नजरिए से रखना चाहे तो मैं नहीं देख सकता, इसमें कोई दो राय नहीं। अरविंद केजरीवाल कौन है? इमरान साहब के रिश्तेदार तो नहीं? क्या है वो जो झारखंड के चीफ मिनिस्टर, उनसे कोई यारी दोस्ती तो नहीं इनकी? जब चुने हुए मुख्यमंत्री जो विशाल बहुमत के साथ है, उनके साथ बेशर्मी के साथ किया जा रहा है, तो कौन सुरक्षित है? किसी के ऊपर हो सकता है। जो ईडी की एक रिपोर्ट है उसके मुताबिक 95% लोग अपोजिशन के हैं, 5% में पूरा हिंदुस्तान। नहीं, सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बीजेपी ने कुछ चुनाव आयोग में शिकायत की है कि धर्म विशेष के लोगों को इमरान मसूद भड़काकर चुनाव को, उन्होंने धर्म की बात कहाँ की? धर्म की बात कहाँ की? मजहब की बात कहाँ की उन्होंने? ये तो बीजेपी कर रही है ना। सबूत उनको देना होगा, इलेक्शन कमीशन को जवाब चला जाएगा। यहाँ पर मंत्री हैं कुंवर ब्रजेश सिंह, जिन्होंने कल अपने बयान में कहा कि जो बाबर और औरंगजेब को अपना आइकन मानते हैं, ऐसे लोगों को यहाँ का जो नागरिक है वोट नहीं देगा कांग्रेस के प्रत्याशी। आप लोकल किसने क्या बयान दिया, मेरी जानकारी में तो किसी का कोई बयान ही नहीं। मैंने आपसे बता दिया कि जब कोई सरकार चुनाव लड़ती है तो उसे बताना होता है कि हमने ये वादा किया था 5 साल पहले और इतना पूरा कर दिया। वो कोई बता रहा है? 10 साल में इन्होंने क्या क्या, ये बताने की जिम्मेदारी तो इनकी है, हमारी तो नहीं ना। तो ये वो बताएं। अब वो इधर उधर की बात करते हैं, मुद्दे पे आते नहीं। चलिए, मेरा अंतिम सवाल सर आपसे ये है कि 2014, 2019, 2024 आ गया है, तो कांग्रेस जो है 2014 में जहाँ 4 लाख पर थी, फिर 2019 में 2 लाख पर आई, और अब 2024 का चुनाव है, तो 3 चुनाव हो जाएंगे, 2 तो हो चुके हैं, तो कांग्रेस यहाँ जीत नहीं रही है। तो इस बार क्या देख रहे हैं? कांग्रेस पिछली बार अकेले लड़ी थी, सपा बसपा का गठबंधन था, लोगों ने एक मौका दिया। लेकिन बसपा तो, मैं बहुत सोच समझ कर बोल रहा हूँ, बसपा और भाजपा में कोई फर्क ही नहीं रह गया। 5 साल में इन्होंने साबित कर दिया कि जितने बिल, जितने विधेयक संवेदनशील थे, जिस पे अपोजिशन ने अपना फर्ज निभाया मुल्क के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए। जब हम सब भाजपा का विरोध कर रहे थे, मैं ये अपनी आंखों से देख के बता रहा हूँ, तो हर सेंसिटिव मुद्दे पे तो ये उनके साथ खड़े रहे, भाजपा के साथ। तो बसपा को चुनने का मतलब है भाजपा को मजबूत करना। चलिए, बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो इधर राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। फिलहाल